कई बार सुनने में आता है किसी को भी जरा सा तेज सिर दर्द हो तो वो कहते हैं अरे मुझे तो माइग्रेन हो गया है। हाँ बिल्कुल। हम ये शब्द इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं जैसे जैसे हर तेज सिर दर्द का दूसरा नाम ही माइग्रेन हो। सही बात है। पर क्या ये इतना सीधा है? क्या हर सिर दर्द वाकई माइग्रेन होता है? और अगर होता भी है तो क्या क्या सबका माइग्रेन एक जैसा होता है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो आज की हमारी जो ये गहरी छानबीन है वो इसी पहेली पर है। हमारे सामने जो जानकारी है वो माइग्रेन के 7 अलग-अलग चेहरे दिखाती है। तो आज का हमारा मकसद है कि इन सभी के बीच का जो बारीक लेकिन बेहद जरूरी फर्क है उसे सामने लाया जाए। तो चलिए इस उलझी हुई गुत्थी को परत दर परत सुलझाते हैं। और ये सुलझाना बहुत बहुत जरूरी है। इन प्रकारों को पहचानना सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है, इसका सीधा असर किसी की जिंदगी पे पड़ता है। बिल्कुल। हर प्रकार के लक्षण, उनकी तीव्रता और उन्हें शुरू करने वाले कारण यानी ट्रिगर्स अलग हो सकते हैं। अच्छा। अगर हम इन फर्क को नहीं समझेंगे तो इलाज भी एक अंदाजे जैसा ही होगा। सही पहचान ही सही दिशा में उठाया गया पहला कदम है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए सबसे आम चेहरे से शुरू करते हैं, जिसे ज्यादातर लोग शायद पहचानते भी हों। माइग्रेन विदाउट ऑरा। जी। ये वो क्लासिक माइग्रेन है जिसके बारे में हम सुनते हैं या शायद फिल्मों में भी देखते हैं। लक्षणों की बात करें तो सिर में एक तरफ बहुत तेज एक धड़कन जैसा दर्द। हाँ, वो दर्द ऐसा होता है जैसे कोई अंदर से हथौड़ा मार रहा हो। लेकिन दर्द के साथ साथ एक और चीज होती है जो इसे सामान्य सिरदर्द से अलग करती है। वो क्या? वो है इंद्रियों का बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाना। मतलब एक तरह का सेंसरी ओवरलोड। सेंसरी ओवरलोड। हाँ, तेज रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, आम आवाजें भी कानों में चुभने लगती हैं, कई बार तो हल्की सी गंध भी परेशान कर देती है। ओह। इसीलिए माइग्रेन से गुजर रहा इंसान एक शांत अंधेरे कमरे में जाकर बस लेटना चाहता है। समझ गया। मतलब ये सिर्फ एक दर्द नहीं है बल्कि ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही आप पर एक तरह का हमला कर रही हो। बिल्कुल। लेकिन यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक दूसरा प्रकार है माइग्रेन विद ऑरा। इसमें भी दर्द होता है लेकिन इसकी खासियत यह है कि ये आने से पहले एक चेतावनी देता है। ये ऑरा क्या चीज है? ऑरा को हम माइग्रेन का ट्रेलर कह सकते हैं। ट्रेलर। हाँ, ये सिरदर्द शुरू होने से लगभग कह सकते हैं 20 से 60 मिनट पहले होने वाले न्यूरोलॉजिकल लक्षण हैं। अच्छा। ज्यादातर लोग इसे देखने से जुड़ा हुआ मानते हैं, जैसे आंखों के सामने चमकती रोशनी दिखना या टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नाचती हुई नजर आना। वाओ। या फिर देखने में एक अंधा धब्बा, एक ब्लाइंड स्पॉट बन जाना। सोचिए आप कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और अचानक अक्षर धुंधले हो जाएं या तैरते हुए लगे। ये तो काफी अजीब मतलब डरावना अनुभव होगा। इसका मतलब शरीर आपको पहले से ही बता रहा है कि एक तूफान आने वाला है। बिल्कुल। और ये ट्रेलर सिर्फ विजुअल नहीं होता। अच्छा। कुछ लोगों के लिए ऑरा का मतलब होता है शरीर के एक हिस्से में, जैसे हाथ या चेहरे पर सुन्नपन या झुंझुनी महसूस होना। या फिर कुछ लोगों को सही शब्द ढूंढने में या बोलने में थोड़ी मुश्किल होने लगती। बोलने में भी? हाँ, ये असल में दिमाग में एक धीमी गति से फैलने वाली इलेक्ट्रिकल या केमिकल लहर होती है जो कुछ देर के लिए दिमाग के काम करने के तरीके को बदल देती है। ये दिखाता है कि माइग्रेन की जड़ें कितनी गहरी न्यूरोलॉजिकल हैं। तो एक में तूफान अचानक आता है और दूसरे में चेतावनी के साथ। ये तो हुई लक्षणों की बात, लेकिन मैंने सुना है कि माइग्रेन को इस आधार पर भी बांटा जाता है कि वो किसी की जिंदगी पर कितनी बार असर डालता है। हाँ, ये भी एक बहुत जरूरी पहलू है। कुछ लोगों के लिए ये कभी कभार की बात नहीं बल्कि लगभग रोज की हकीकत बन जाती है। आपने एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को छुआ है। यहीं पर तीसरा प्रकार सामने आता है, क्रॉनिक माइग्रेन। क्रॉनिक माइग्रेन। यहाँ फोकस इस बात पर नहीं है कि लक्षण क्या है, बल्कि इस बात पर है कि वो कितनी बार होते हैं। ओके। अगर किसी व्यक्ति को महीने में 15 या उससे ज्यादा दिन सिरदर्द रहता है। 15 दिन? हाँ, 15। और जिसमें से कम 8 दिन माइग्रेन के लक्षण वाले हों और ये सिलसिला 3 महीने से ज्यादा चले तो उसे क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं। महीने के 15 दिन मतलब आधा महीना दर्द में गुजारना। ये तो किसी की जिंदगी को पूरी तरह से पटरी से उतार सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सिरदर्द नहीं रह जाता, ये एक दायमी यानी क्रॉनिक बीमारी बन जाती है जो किसी के काम, उसके रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा असर डालती है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। कल्पना कीजिए आप कोई जरूरी काम करने बैठे हैं या परिवार के साथ समय बिता रहे हैं और आप जानते हैं कि महीने के आधे दिन आपको इस दर्द से लड़ना है
ये एक लगातार चलने वाला बोझ बन जाता है। ये सुनकर ही बहुत भारी महसूस हो रहा है। अभी तक हमने जितने भी प्रकारों की बात की, उन सब में एक चीज कॉमन थी, सिर दर्द। जी। लेकिन अब एक ऐसे प्रकार पर आते हैं जो माइग्रेन के बारे में हमारी पूरी सोच को ही शायद चुनौती दे दे। इसका नाम है वेस्टिब्युलर माइग्रेन। और सबसे चौंकाने वाली बात, इसमें शायद सिरदर्द हो ही ना, बिना दर्द के माइग्रेन। ये कैसे मुमकिन है? ये सवाल ही इसकी सबसे दिलचस्प पहेली है। वेस्टिबुलर माइग्रेन में मुख्य लक्षण सिरदर्द नहीं बल्कि चक्कर आना। चक्कर आना? हाँ, संतुलन बिगड़ना और मोशन सिकनेस जैसा महसूस होना। ऐसा लगता है जैसे आप एक घूमती हुई नाव पर खड़े हैं, जबकि आप तो स्थिर जमीन पर हैं। लेकिन चक्कर आने को तो लोग अक्सर कान की समस्या या फिर कमजोरी से जोड़ते हैं। इसका माइग्रेन से क्या लेना देना? इसका सीधा लेना देना हमारे दिमाग के बैलेंसिंग सिस्टम से है, जिसे वेस्टिब्युलर सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम हमारे कान के अंदरूनी हिस्से और दिमाग के बीच तालमेल बनाकर काम करता है। अच्छा। इसे अपने फोन के जायरोस्कोप की तरह समझिए, जो बताता है कि फोन सीधा है या टेढ़ा। सही उदाहरण डालती है। तो नतीजा भयानक चक्कर, लेकिन जरूरी नहीं कि सिरदर्द भी हो। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल स्टॉर्म है, मतलब तंत्रिका तंत्र का एक तूफान जो दिमाग के किसी भी हिस्से में आ सकता है। ये तो सच में माइग्रेन की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। अब हम कुछ ऐसे प्रकारों पर आते हैं जो हैं तो दुर्लभ, लेकिन उनके लक्षण काफी गंभीर और डरावने हो सकते हैं। बिल्कुल। 5वां प्रकार है हेमीप्लेजिक माइग्रेन। इसके लक्षण कहते हैं कि स्ट्रोक से इतने मिलते जुलते हैं कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, और इसीलिए इसके बारे में बात करते हुए बहुत सावधानी बरतना जरूरी है। हेमीप्लेजिक माइग्रेन में व्यक्ति को शरीर के एक तरफ, यानी एक हाथ, एक पैर और चेहरे के एक हिस्से में अस्थायी तौर पर कमजोरी या लकवा जैसा महसूस होता है। लकवा जैसा? जी। इसके साथ बोलने में लड़खड़ाहट भी हो सकती है। ये सभी लक्षण एक स्ट्रोक के क्लासिक लक्षण हैं। तो फिर कोई कैसे फर्क करेगा कि ये माइग्रेन है या जानलेवा स्ट्रोक? वो अनिश्चितता तो अपने आप में बहुत तनावपूर्ण होगी। और फर्क करना लगभग नामुमकिन है, खासकर जब ये पहली बार हो। इसीलिए नियम बहुत साफ है। अगर किसी को भी अचानक शरीर के एक हिस्से में कमजोरी या बोलने में दिक्कत हो, तो उसे 1 सेकंड की भी देरी किए बिना इमरजेंसी मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। फौरन। इसे माइग्रेन मानकर नजरअंदाज करने की गलती नहीं की जा सकती। डॉक्टरों का काम पहले ये सुनिश्चित करना होता है कि ये स्ट्रोक नहीं है। एक बार वो खतरा टल जाए, तब हेमीप्लेजिक माइग्रेन का निदान किया जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां बेहतर है कि सुरक्षित रहे वाला नियम लागू होता है। ये वाकई बहुत बहुत गंभीर बात है। एक और डरावना प्रकार सीधे सीधे आंखों से जुड़ा है। इसका नाम है रेटिनल माइग्रेन। ये ऑरा में दिखने वाली चमकती रोशनी से कहीं ज्यादा गंभीर लगता है। बहुत ज्यादा गंभीर। रेटिनल माइग्रेन में व्यक्ति की सिर्फ एक आंख की रोशनी अस्थायी तौर पर पूरी तरह से चली जाती है। क्या? पूरी तरह से? हाँ, पूरी तरह से। ये कुछ मिनटों से लेकर 1 घंटे तक रह सकता है। सोचकर देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं और अचानक आपकी एक आंख के सामने पूरा अंधेरा छा जाए। ये तो किसी को भी डरा देगा। ऐसा होता क्यों है? क्या इससे आंखों को कोई स्थायी नुकसान हो सकता है? इसका कारण आंख के पर्दे यानी रेटिना को खून पहुंचाने वाली रक्त वाहिकाओं का अस्थायी रूप से सिकुड़ जाना है। अच्छा। इसे ऐसे समझें कि कुछ देर के लिए उस रास्ते पर ट्रैफिक जाम लग गया है, जिससे रेटिना को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है। जब ये जाम खुलता है तो रोशनी वापस आ जाती है। तो मतलब कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता? ज्यादातर मामलों में इससे कोई स्थायी नुकसान नहीं होता, लेकिन ये अनुभव करने वाले के लिए बेहद खौफनाक होता है और डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि आंखों की रोशनी जाने का कोई और गंभीर कारण तो नहीं है। सही बात है। हमने अब तक दिमाग के अलग अलग हिस्सों पर असर डालने वाले माइग्रेन देखे, देखने की क्षमता, संतुलन, शरीर की हरकतें, लेकिन एक प्रकार ऐसा भी है जो सीधे सीधे शरीर के एक बहुत ही खास बायोलॉजिकल साइकिल से जुड़ा है। जी। यह है मेंस्ट्रुअल माइग्रेन। बिल्कुल, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये सिर्फ महिलाओं को प्रभावित करता है और उनके पीरियड्स के साइकिल से जुड़ा होता है। ये माइग्रेन अक्सर पीरियड शुरू होने के 2 दिन पहले से लेकर 3 दिन बाद तक के समय में होता है, एक खास विंडो में। हाँ बिल्कुल, और कई महिलाओं के लिए ये महीने का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि ये माइग्रेन अक्सर ज्यादा गंभीर और लंबा चलता है।
और इसका सीधा कारण हार्मोनल बदलाव है ना? हाँ, खासतौर पर एस्ट्रोजन हार्मोन के स्तर में आने वाली गिरावट। पीरियड से ठीक पहले जब एस्ट्रोजन का स्तर तेजी से गिरता है तो ये कुछ महिलाओं के दिमाग में माइग्रेन की प्रक्रिया को ट्रिगर कर देता है। तो ये एक तरह से अच्छा भी और बुरा भी है। कैसे? मतलब एक तरफ इसका ट्रिगर पता होता है जो इसे प्रेडिक्टेबल बनाता है, सही। लेकिन दूसरी तरफ ये ट्रिगर शरीर की एक प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे बचना भी मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये एक दो-धारी तलवार जैसा है। पर इसकी जानकारी होने से डॉक्टर खास तौर पर इस समय के लिए बचाव की दवाएं दे सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम इन सभी 7 प्रकारों को एक साथ देखें, ऑरा वाले और बिना ऑरा वाले, क्रॉनिक, वेस्टिब्युलर, हेमीप्लेजिक, रेटिनल और मेंस्ट्रुअल, तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। माइग्रेन सिर्फ एक बहुत तेज सिरदर्द नहीं है, ये एक जटिल न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसके कई अलग अलग चेहरे और किरदार हैं। बिल्कुल। ये किसी के लिए दर्द है, किसी के लिए चक्कर, तो किसी के लिए अस्थायी अंधापन। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है और इन प्रकारों को जानने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि ये हमें अपनी परेशानी को एक सही नाम देने की ताकत देता है। सही नाम देना? हाँ, जब कोई डॉक्टर के पास जाता है तो वो सिर्फ ये नहीं कहता कि मुझे सिर दर्द है, बल्कि वो बता सकता है कि मुझे दर्द से पहले लाइनें दिखती हैं, या जब मुझे चक्कर आते हैं तो दर्द नहीं होता। अच्छा। या मेरा सिरदर्द हर महीने एक ही समय पर होता है। ये छोटी छोटी जानकारियां डॉक्टर के लिए पहेली के अहम टुकड़े होते हैं जो उन्हें सही निदान तक पहुंचाते हैं। और सही समय पे डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। तो वो कौन से संकेत हैं, रेड फ्लैग्स कह सकते हैं, जब किसी को इसे घर पर सहने के बजाय फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए? 3 मुख्य रेड फ्लैग हैं। पहला, अगर सिरदर्द अचानक और बहुत ही ज्यादा तेज हो, जैसा पहले कभी महसूस ना हुआ हो। इसे अक्सर थंडरक्लैप हेडेक कहते हैं। थंडरक्लैप मतलब बिजली कड़कने जैसा? बिल्कुल। दूसरा, अगर सिरदर्द का पैटर्न बदल रहा हो, वो ज्यादा बार हो रहा हो या ज्यादा गंभीर हो रहा हो और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित कर रहा हो। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, अगर सिरदर्द के साथ शरीर के एक हिस्से में कमजोरी, सुन्नपन, बोलने में दिक्कत या नजर में कोई बड़ी गड़बड़ी हो। मतलब वो लक्षण जो हेमीप्लेजिक माइग्रेन या स्ट्रोक की तरफ इशारा कर सकते हैं। बिल्कुल। उन लक्षणों को कभी भी एक पल के लिए भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। संदेह में रहने से कहीं बेहतर है कि आप जांच करवा लें और निश्चिंत हो जाएं। तो आज की हमारे इस पूरी बातचीत का निचोड़ यही है कि माइग्रेन को समझना उसकी जटिलता को स्वीकार करने से शुरू होता है। ये एक शब्द नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक अलग कहानी है, एक अलग अनुभव है। सही कहा। और इस अनुभव को सही नाम देना ही उसके हल की तरफ पहला कदम है। और मैं श्रोता को सोचने के लिए एक आखिरी विचार देना चाहूंगी। जरूर। ये जानकारी हासिल करने के बाद जरा सोचिए कि हमारे आसपास, हमारे परिवार में, दोस्तों में या साथ काम करने वालों में कितने ही लोग इन अलग अलग लक्षणों का सामना कर रहे होंगे, जिन्हें हम सब और शायद वो खुद भी सिर्फ एक मामूली सिरदर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सही बात है। कोई चक्कर आने से परेशान होगा, कोई महीने के कुछ दिन असहनीय दर्द में दुनिया से कट जाता होगा। किसी की तकलीफ को समझने का पहला कदम अक्सर सही जानकारी और थोड़ी सहानुभूति ही होता है।